हेलो फ्रेंड्स, आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि रस क्या होते हैं। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। सर्वप्रथम भरतमुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस का उल्लेख किया था और उन्होंने इसकी संख्या 8 मानी थी। लेकिन फिर इसके बाद इसमें और रस भी जोड़ते गए। अब रस की संख्या 11 है। तो आप ये रस देख सकते हो, भरतमुनि ने पहले 8 रस माने थे। तो सबसे पहले श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और ये भरतमुनि ने दिया था। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। हास्य रस का हास है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय। और ये अब आगे देखोगे कि उद्भट ने 9वां रस जोड़ा था। ये भी प्रश्न में पूछा जाता है कि 9वां रस किसने जोड़ा था, तो उद्भट ने जोड़ा था। और 9वां रस शांत रस है और इसका स्थायी भाव निर्वेद है। 10वां रस भक्ति रस है और इसको रूप गोस्वामी ने जोड़ा था। जब ईश्वर के प्रति प्रेम होता है तो वहाँ पे भक्ति रस होता है। 11वां रस वात्सल्य रस है और इसे विश्वनाथ ने जोड़ा था। ठीक है, तो अब रस की हम थोड़ी सी पहचान देख लेते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। और इसका स्थायी भाव रति होता है। इसकी पहचान होती है रूप सौंदर्य या परस्पर मेल मिलाप का वर्णन जहाँ पे होता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। तो इसमें हमें कुछ नायक नायिका के मिलन से संबंधित पंक्तियां मिलेंगी। जैसे कि ये बिहारी के दोहे होते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बोन से देन कहीं नटी जाए। तो ये हमारा संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण हो जाएगा। अगला अपना है वियोग श्रृंगार रस। इसका भी स्थायी भाव रति है, लेकिन इसमें परस्पर वियोग या नाराजगी का वर्णन होता है। जैसे कि निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। इस टाइप से हमें पंक्तियां मिलेंगी जिसमें कि हमें ये मिलता है, ये जब काव्य में नायक नायिका में विरह का वर्णन होता है या किसी प्रकार की नाराजगी होती है ना, वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होता है। अब हम देखेंगे करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जब किसी काव्य में किसी की मृत्यु से उत्पन्न कोई दुख होता है, कोई हानि हो जाती है या कभी खत्म न होने वाली वेदना होती है ना, वहाँ पे करुण रस होता है। जैसे यशोधरा की पंक्तियां हैं वो करुण रस की हैं कि सखी वे मुझसे कह कर जाते, तो क्या मुझको अपनी पथ में बाधा ही पाते। मुझको उन्होंने बहुत ही माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लागते, सखी वे मुझसे कह के जाते। तो ये करुण रस का उदाहरण हो जाएगा। अब अगला रस है अपना हास्य रस और इसका स्थायी भाव हास है। इसकी पहचान क्या है? हंसी आदि का वर्णन। जैसे किसी काव्य को देख के हमें हंसी आती है ना, तो वहाँ पे हास्य रस होता है। जैसे तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। तो ऐसी बातों से जिनको सुन के हमें हंसी आती है वहाँ हास्य रस होता है। अगला है अपना रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध है। जब काव्य को पढ़ के या कुछ ऐसी पंक्तियां हमें देखने को मिलती है जहाँ पे वैर, अपमान, प्रतिशोध इस टाइप की बातें होती है, वहाँ रौद्र रस होता है। और इसमें जैसे कृष्ण की चेतावनी है ना, उसकी पंक्तियां वो सारी रौद्र रस में ही है। उनको भी आप देख सकते हो उदाहरण के तौर पे कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो ये रौद्र रस के उदाहरण हो जाएगा अपना। अब वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक है, जब किसी काव्य में किसी वीरता का वर्णन होता है ना, वहाँ पे वीर रस होता है। तो इसकी पहचान क्या होती है? देशभक्ति या वीरता आदि का वर्णन इसमें मिलता है। जैसे हम देख सकते हैं इसके जो माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं ना, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेम माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि में डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, चढ़ भाग्य पर उठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश नवाने जाए जहां वीर अनेक। एक हम आगे देखेंगे विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाग जुगुप्सा होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ऐसी पंक्तियां होती है जिसको देख के हमारे मन में घृणा से उत्पन्न होती है। जैसे कि सिर पर बैठो काग, दो आंख खात निकारत, इस टाइप के इसके उदाहरण मिलेंगे जिनसे हमें देख के घृणा आए। अब 7वां नंबर हम देखेंगे कि भयानक रस। इसमें क्या होता है? इसका स्थायी भाव भय होता है।
जब किसी काव्य में किसी भयावह स्थिति का वर्णन होता है या प्रकृति की कोई प्रलय का वर्णन होता है, वहाँ भयानक रस होता है। जैसे धसती धरा, धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित क्रम से उनके अवयव का होता था हास। तो इस टाइप के इसमें हमें पंक्तियां देखने को मिल सकती है। अब है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है और इसकी पहचान क्या होती है? आश्चर्यजनक घटना आदि का वर्णन होता है इसमें। ठीक है, जब किसी काव्य को पढ़ के हमें आश्चर्य होता है वहाँ पे, जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी उसकी कोमल काया। तो ये अद्भुत रस का उदाहरण अपना हो जाएगा। अब नौवां रस शांत रस, ठीक है, जो उद्भट ने जोड़ा था। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है और इसकी पहचान क्या होती है? प्रकृति के रूप, सौंदर्य, वैराग्य, इनका वर्णन इसमें होता है शांत रस में। और इसमें शांत रस की क्या होती है, इसकी पहचान दूसरी हम ये भी रख सकते हैं, इसमें उपदेश देती हुई पंक्तियां मिलेंगी हमें, और कबीर के जो दोहे वो सारे शांत रस के उदाहरण में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कबीर के दोहे भी हम देख सकते हैं शांत रस में। और 10वां है अपना भक्ति रस। इसमें भक्ति, जब ईश्वर के प्रति प्रेम होता है वहाँ पे भक्ति रस होती है। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होगी कि गुरु के प्रति या ईश्वर के प्रति श्रद्धा, प्रेम, ये सब होगा। जैसे मीरा के पद होते हैं ऐसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। तो ऐसी बातें इसमें होंगी। अब 11वां और अंतिम रस हम अपना देखेंगे, ये होता है वात्सल्य रस। जहाँ संतान के प्रति प्रेम होता है ना, वहाँ वात्सल्य रस होता है। तो इसकी पहचान ये होती है, इसमें ममता या बच्चे के क्रियाकलाप आदि का वर्णन होता है। जैसे श्री कृष्ण का ये है, मैया का बहू बढ़ेगी छोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी, जो तू कहती बल्कि बेनी जू होएगी लांबी मोटी, काचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। तो ऐसे जब बालक की कुछ लीलाओं का वर्णन होता है ना, वह वात्सल्य रस होता है। और ये वात्सल्य रस भी श्रृंगार रस की तरह दो ही प्रकार का होता है। जहाँ पे बच्चे के साथ वर्णन होता है ना, वहाँ पे तो संयोग वात्सल्य हो जाता है, और ये वियोग वात्सल्य भी होता है, जहाँ बच्चे से दूर होके उसकी लीलाओं को याद कर किया जाता है। जैसे जब श्री कृष्ण चले जाते हैं तो यशोदा याद करती कि संदेशा देव की सो कहियो, हो तो धाये तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। तो यहाँ पे वियोग वात्सल्य भी होता है, इस चीज़ का ध्यान रहे। और हमने ये रस पढ़ लिए हैं, इसमें हमने सीख लिया कि रस मुख्य रूप से 11 होते हैं। और संचारी भाव कितने होते हैं रस के, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।